स्वतंत्रता दिवस की सभी आगरावासियों को, सभी देशवासियों को और समस्त हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं हूँ अमित शर्मा आगरा के जालबाग में, और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे हैं जालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ कुछ ही देर में आज का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। Gentlemen, zum Balkan, Abgeordnetenkolleg, Adab!
गार्ड ऑफ ऑनर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, अनुशासन, निष्ठा और अदम्य साहस का जीवंत प्रतीक हमारे एनसीसी कैडेट्स। गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व कर रहे हैं संस्थान के एनसीसी कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर राहुल कुमार सिंह। पूर्व एनसीसी कैडेट गौरी अग्रवाल ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में आगरा ग्रुप का नेतृत्व किया। प्रियांशु चाहर सैन्य अकादमी चेन्नई में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिन्होंने सपनों को जिद में बदला और जिद को मुकाम दिया। हमारे इन होनहारों ने आज पूरे संस्थान का नाम किया। जय श्रीमान, संभागार को कूच कराने की अनुमति चलाओ। जय श्रीमान। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो वरांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। छोटे छोटे इन कदमों से महक उठा ये सारा प्रांगण, जहाँ जहाँ ये पांव पड़ेंगे खुशियाँ आएंगी उस ओर। सलामी दे रहे हैं DEI बेरीबाग प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी। मुझको बालक नहीं समझना, मैं भविष्य निर्माता हूँ। सिंह शावकों संग खेला हूँ, उन्हें नचाया खड़े खड़े। सलामी दे रहे हैं राधा स्वामी शरण आश्रम नगर स्कूल के विद्यार्थी। अपने युग का आर्यभट्ट हूँ, मैं ही हूँ वराह मिहिर। संवाहक चाणक्य नीति का हरता हूँ अज्ञानति में। सलामी दे रहे हैं DEI PB प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी। डगमग डगमग पाँव न सोचो, हम तो विकट चट्टान हैं। भारत माँ के भावी रक्षक हम ही तो स्वाभिमान हैं। सलामी दे रहे हैं DEI बाल शिक्षा केंद्र के विद्यार्थी। नन्हे धनुष चढ़ाकर अपनी प्रत्यंचा टंकारेंगे। आ जाए यदि कोई शत्रु, क्षण में उन्हें पछाड़ेंगे। अभिमन्यु की रक्त धारा है बहती अपनी शिराओं में। गूंजेगा जय घोष हमारा दसों दिशा हवाओं में। DEI का नेतृत्व कर रही है गौरी अग्रवाल, उनके पीछे हैं आरती सिंह। सलामी दे रही है कला संकाय की छात्राएं। राह में चाहे जितनी भी बाधा पड़े, देखना है कि गति ये ना मध्यम पड़े। लक्ष्य निश्चित मिलेगा जो हम ठाने, सिर्फ क्षमताएं अपनी जो पहचान लें। उस वैध विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। सुश्रुत चरक रहते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। अनुवाद करता आज भी उपहार उनके बार है। आयुर्वेद के संदेश तत्पर गा रहे। मंच को सलामी दे रहे हैं आयुष संकाय के छात्र छात्राएं। संरचना का काम सदा भाता है इनको, मानचित्र गणना भी आता है इनको। ये कर्णधार है राष्ट्र के भौतिक विकास के, आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको। सलामी दे रहे हैं कार्ड के विद्यार्थी। चरैवेति का संदेश देते हुए कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन्स त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरंश चरैवेति। सलामी दे रहे हैं कॉमर्स फैकल्टी के विद्यार्थी। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। सलामी दे रहे हैं अभियांत्रिकी संकाय के विद्यार्थी। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते। त्रिशूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मत्त। ये अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से। तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।
सलामी दे रहे हैं शिक्षा संकाय के भावी शिक्षक, हाथों में ज्ञान की मशाल थामे चलने वाले, कल के भारत की नींव पक्की करने वाले। तराश रहे हो खुद को ताकि दूसरों को संवार सको, अज्ञानता के अंधेरे में नया उजाला बिखेर सको। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये उसके प्रिय खिलवाड़। मंच को सलामी दे रही है प्रिय विद्यालय की छात्राएं। सच है विपत्ति जब आती है, कायद को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मंच को सलामी दे रहे हैं आर्या इंटर कॉलेज के छात्र। वृत्तांत पहले व्योम का प्रकटित हमी ने था किया, वह क्रांति मंडल था हमी से अन्य देशों ने लिया। थे आर्यभट्ट आचार्य भास्कर तुल्य आयुर्वेद यहाँ, अब भी हमारे मान मंदिर वर्णनीय नहीं कहा। मंच को सलामी दे रहे हैं विज्ञान संकाय के छात्र छात्राएं। शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। मंच को सलामी दे रहे हैं हमारे विज्ञान संकाय के छात्र छात्राएं। ब्रह्म से लिखा भाग्य में मनुज नहीं कुछ लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वो मनुष्य के उद्यम से, परिश्रम से। अपने श्रम से, परिश्रम से इस वर्ष शताब्दी पूरा करने वाले टेक्निकल कॉलेज के छात्र छात्राएं मंच को सलामी देते हुए। अंत में DEI बैंड मंच को सलामी देते हुए।
Lalbagh Educational Institute, Shri G.S. Sood sir, Vice Chancellor Shri Patwadar ji, Registrar Lalbagh Educational Institute, all the faculty of this institution, and my dear students, my warm greetings to all of you on this 80th Independence Day of our nation. Standing here today on a campus that began teaching in 1917, when independence was still a dream, I am reminded that this institution has always understood something that the rest of the country is only now catching up to. That a nation is not built just by slogans, but by hands that are willing to work. Let me start with a question. When our freedom fighters won this country's freedom in 1947, what exactly did they hand over to us? Not a finished nation. They handed us an unfinished nation. But they also handed us the freedom to finish it. That job is not over yet, it is still ongoing. It has simply been passed over year by year, generation by generation, until it has reached you and us. And I must say that you have arrived at a remarkable moment to receive this responsibility of building this nation and making it a developed country. Think about what your generation holds in the hands that none of us before you have ever did. You carry more computing power in your hands than the entire Apollo mission commanded. You can assess in seconds knowledge that took our grandparents perhaps lifetime to gather. Artificial intelligence, clean energy, data science, biotechnology, these are not some words from science fiction anymore. They are our working tools, and no generation of Indians before this generation has ever been more equipped than you. But there is a hard truth that I want to share with all of you, and I say this as an administrator of this district, which has a population of more than 50 lakh. Being equipped is not the same as being useful. A tool in an idle hand does not change anything. So my first appeal to all of you is simple. Excel in whatever you do. Whatever your field be, genuinely, uncompromisingly, be good at it. If you are an engineer, you must build a design that never fails. If you study agriculture, then you should know your soil better than anyone else in the room. If you are in the humanities, you must think with a rigor that cannot be argued down by anyone else. Mediocrity is a luxury a developing nation cannot afford, and you owe your talent more than that. But excellence alone is not enough, and here I do not need to teach you anything because this very institution already has lived the answer. You study in a place whose philosophy is simple living and high thinking. Students don't just study farming in the classroom, but they plow, they sow, and they harvest with their own hands. Because dignity of labor is not just a lecture, it is a practice. Where the guiding idea of innovation is to achieve more with less, the frugal genius of solving big problems on small budgets, which is exactly the genius that our country, India, needs today. And let me give you my favorite example that I was reading about the Lalbagh Educational Institution. In 2012, when more than half of our country went dark in one of the largest power grid failures that our nation ever saw, over 600 million people went without electricity. And even on that day, this campus, I was told,
stayed lit. Because Dayalbagh had already built its own solar power, and while the country debated the problem, this institution had quietly solved it. And then went further down, taking that same solar model out to villages in other districts and other areas. This is really commendable. And that is the lesson I want you all to carry out of these gates when you graduate or do your post-graduation. Do not merely diagnose India's problems. We have a lot of people doing that already. I want you to find the solution, build that solution, and then take it to the people who really need it. Our country has no shortage of problems which are worthy of your ambition. Our water tables are falling. Our farmers need better prices, better science. Healthcare needs to reach the last village and the last man. Climate change is as evident as it can get, and it is defining our entire career. Our own cities are struggling with waterlogging, garbage pollution and traffic problems. These are not somebody else's problems, these are yours and these are my problems. These are not something which will come in an exam, and they are not something which will come in your daily life studies. These problems are far more exciting than any problem which comes in an examination, and the answers are not found in books and guidebooks. They are found within us, and they are found when we innovate. And let me correct one more idea that I often see in young people before I end my speech here. You do not need to be an IAS officer or an IPS officer to serve your country. Service is being done by that engineer who fixes electricity in a village, a doctor who stays in district hospital or in a village hospital and serves the people of that village, a teacher who does not give up on a slow child and continuously tries to bring that child at par with others, an entrepreneur who creates honest jobs, a researcher who quietly makes a lot of difference in people's life by his silent research. If your work makes India stronger, you are serving the nation, no matter what your visiting card says. So this is my request to all of you on this Independence Day. Dream selfishly, dream about your careers, climb high, earn well, go to other countries, go international if you want. But somewhere in that journey, dedicate one part of your life, dedicate one small portion of your earning to that problem that no one is paying you to solve, and fix that for the people who will never know your name. This is a debt that every free Indian owes to all those who brought us our freedom and all the heroes of our freedom struggle. The generation of 1947 gave us a free country, and this generation will decide whether this country becomes the greatest country ever or not. And I have a lot of confidence looking at this institution and looking at all the students here that yes, it will. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. आदरणीय रानी साहिबा, माननीय मुख्य अतिथि श्री मनीष बंसल जी, जिलाध्यक्ष आगरा, माननीय प्रेसिडेंट साहब श्री गुरस्वरूप सिंह जी, संस्थान के शिक्षकगण और शिक्षणेतर कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, आज से 8 दशक पहले 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी की नई घोर लिखा दिया था। जब हम ऐसे अवसरों पर एकत्रित होते हैं तो हम अपने इतिहास के उन महानायकों, उन वीर पुरुषों और महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने लगभग 8 दशक पहले एक ऐतिहासिक संघर्ष किया और एक गौरवान्वित राष्ट्र के रूप में खड़े होने की स्वतंत्रता प्रदान की। आजादी के बाद भारत ने अभूतपूर्व सर्वांगीण प्रगति की है। कृषि में आत्मनिर्भरता से लेकर अंतरिक्ष में चंद्रयान और डिजिटल क्रांति तक देश ने नई ऊंचाइयां अर्जित की।
भारत एक सशक्त लोकतंत्र, विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी में वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। वह अपनी सुदृढ़ रक्षा प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। आज भारतीय युवा अपनी नवाचारी सोच और असीम ऊर्जा से विज्ञान, तकनीक और शोध के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर मेरा यह भी पुनीत कर्तव्य है कि कुछ अन्य पहलुओं पर भी आपको सचेत करें। वैचारिक स्वतंत्रता का संघर्ष आप आज भी कर रहे हैं। आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं की भरमार है और सत्य भी एक नहीं अनेक है। आप विभिन्न एल्गोरिथम्स, एआई और सोशल मीडिया आपको अपना अपना सच परोसकर आपकी सोच को प्रभावित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। यदि आप केवल वही सोचते हैं जो आपको सोचने के लिए कहा जाता है, तो आप स्वतंत्र नहीं। ऐसे समय में आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए वह है विवेक। महान संत कबीरदास जी ने इस विवेक क्षमता को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत सुखाए, सार सार को कही रहे, कोठा बेई उड़ाए। कबीरदास जी का यह कथन आज और भी अधिक प्रासंगिक है, जबकि आप पर सूचनाओं का अतिक्रमण और आंकड़ों और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उपजे खोटे ज्ञान का संक्रमण अत्यधिक निरंतरता और तीव्रता से कर। तालियों से इन छोटे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। अनमोला बंदगी 30th इंटरनेशनल बैंक इन हिंदी ओलंपियाड। कक्षा 2 की छात्रा सुखमना ने FRS नेशनल रोलर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025-26 में 200 मीटर और 500 मीटर दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत, इनके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं। और अब वो पल आ चुका है जब सम्मानित होंगे मार्च पास्ट के विजेता। किंतु उससे पूर्व उन नन्हे मुन्नों के लिए विशेष पुरस्कार DEI PV प्राइमरी स्कूल जल्दी आइए, जल्दी आइए, चलिए वेरी गुड। सामने देखिए। आप लोग इधर आ जाओ, इसको थोड़ा सा नीचे करो, ऐसे आप DEI बाल शिक्षा केंद्र। ऐसे ये आगे रखो, सबसे आगे रखो। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। डंडे को नीचे रखो। जीत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और ये रिजल्ट आ चुका है। विनर टीम ऑफ बॉयज, ये जॉइंट है टेक्निकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग। जोरदार तालियां, जॉइंट टेक्निकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग।
बहुत दिनों से इनकी मेहनत चल रही थी, तालियां बजाते रहे, तालियों में कंजूसी ना करें। विनर टीम ऑफ गर्ल्स प्रेम विद्यालय गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। बैंड और गार्ड ऑफ ऑनर के स्टूडेंट्स भी आ जाएं, उन्हें भी विशेष पुरस्कार दिया जा रहा है। पीआई बैंड और गार्ड ऑफ ऑनर के एनसीसी कैडेट्स। प्रेसिडेंट महोदय, निदेशक महोदय, कुल सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदया तथा समस्त DEI परिवार को नमस्कार। आभार अभिव्यक्त करते हुए सर्वप्रथम हम परम श्रद्धेय प्रेषित हुजूर और रानी साहिबा जी के समक्ष नतमस्तक हैं, जिनकी दया व मेहर से समस्त कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हुआ। हम मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय के प्रति हृदय से आभार अभिव्यक्त करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे समारोह की गरिमा को वर्धित किया तथा अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी को लाभान्वित किया। और 100 वर्ष जो पूरे हुए हैं दयाल बाग टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो टेक्निकल कॉलेज है, ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी बड़ी लेगेसी है इस कॉलेज की, इस इंस्टीट्यूशन की। और यहाँ की जो सामान्य एक सिंपल लिविंग का जो फिलॉसफी है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ के पूरे इंस्टीट्यूशन के सभी फैकल्टी मेम्बर्स को और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।